नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही हैं। एफआईआर में जो जो चीजें सामने आ रही हैं, उन चीजों के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 32 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है। पुलिस ने एक सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन पुलिस अब तक ये नहीं कह रही है कि ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। लेकिन जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है और जिस तरह से सैफ अली खान पर हमला हुआ, चोरी करने की कोशिश की गई, इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सवाल जो अब तक अनसुलझे नजर आ रहे हैं। पुलिस भी इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। सबसे पहले ये सवाल कि क्या एक ही व्यक्ति था जिसने सैफ अली खान के घर में घुसने का काम किया और सैफ अली खान पर हमला किया। देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला आया है और जिस तरह से एक सस्पेक्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसको देखते हुए ये कहना बेहद ज्यादा मुश्किल हो सकता है कि क्या उसी एक व्यक्ति ने सैफ अली खान पर 6 वार किए और जो सैफ अली खान के घर में लोग थे वो सैफ अली खान को बचा नहीं पाए। क्या कोई और भी जो है इस पूरे मामले में जो है मिला हुआ है, जिसने आरोपी की मदद की घर तक घुसने को लेकर, या फिर उस वक्त जब सैफ अली खान पर हमला हो रहा था कि क्या उस वक्त एक और व्यक्ति जो है वो जो है उस आरोपी की मदद कर रहा था। क्योंकि जिस तरह से जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें जो हाउसमेड है, जो लीमा जिसके ऊपर हमला हुआ था, उसने बताया है कि जो आरोपी है, जो हमलावर है, उसने जब हमला किया तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब वो वापस आए तब तक वो कमरा खुला हुआ था, आरोपी वहां से भाग गया था। तो क्या उस वक्त किसी ने मदद की हमलावर को वहां से भाग जाने की? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब अब तक सामने नहीं आया है। इसके बाद घर में घुसने के लिए किसने एंट्री दी? देखिए, ये जो पूरा मामला सामने आया है, अब तक जिस तरह की जांच सामने आई है, उस जांच में कहीं पे भी फोर्स एंट्री नहीं दिखाई दे रही है, या फिर कुछ तोड़ के वो अंदर घुसा, ऐसी चीजें जो है वो नहीं दिखाई दे रही है, या फिर डक को तोड़कर घुसा, इन सारी चीजों की जानकारी नहीं आई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर जो हमलावर है वो अगर सैफ अली खान के घर में घुसा है, तो उसकी घर में एंट्री किसने करवाई थी? 2 घंटे के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी नहीं दिखा। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला हुआ है, ये रात को 2 से सवा 2 के बीच हुआ है, लेकिन उसके पहले के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। यानी कि आरोपी या तो सीसीटीवी फुटेज को चकमा देकर जो है घर में घुसा रहेगा, या फिर वो काफी देर पहले ही जो बिल्डिंग प्रीमाइसेस है या फिर बिल्डिंग है उसके अंदर घुसा हुआ होगा। या तो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो आरोपी है ये कुछ दिनों पहले से ही इस बिल्डिंग में छुपा हुआ हो सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आरोपी का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें वो एक ही फ्लोर से उतरता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा और भी कोई सीसीटीवी फुटेज की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। तीसरा सवाल ये कि आखिर हमलावर फ्लैट में दाखिल कैसे हुआ? जो जानकारी सामने आई है, जो एफआईआर में लीमा ने जो जानकारी दी है, जो शिकायत लिखी है, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो हमलावर है वो जो जय है, जो सैफ अली खान और करीना कपूर का जो बेटा है, उसके रूम के बाथरूम में वो छुपा हुआ था, और जब उसे शक हुआ कि कोई और आदमी है उस घर में, तो उस वक्त उन्होंने उस आदमी को रोकने की कोशिश की, यानी कि हमलावर को रोकने की कोशिश की। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो जय के जो बाथरूम है उसमें वो कैसे घुसा? क्योंकि ना तो फोर्स एंट्री की बात जहां सामने आ रही है, ना तो कोई तोड़ फोड़ करके अंदर घुसने की बात सामने आ रही है। और जो सैफ अली खान का घर है, ये कोई छोटा मोटा किसी एक्टर का घर नहीं है, या फिर मिडिल क्लास व्यक्ति का घर नहीं है जिसके घर पर जो है एक ही दरवाजा हो। मिडिल क्लास के फ्लैट्स में भी 2 दरवाजे होते हैं, एक सेफ्टी डोर होता है और एक नॉर्मल डोर होता है। तो ऐसे में 2 डोर है, तो ये जो आरोपी है ये कैसे घुसा, ये अपने आप में एक सवाल है। और जो
बिल्डिंग है, वो जिस बिल्डिंग में सैफ अली खान रहते हैं, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उसे डोर जो ओपन करवाते हैं, वो एक पासवर्ड और एक एक्सेस कार्ड के बगैर वो डोर ओपन नहीं होता है। तो ऐसे में जो आरोपी है वो किस तरह से फ्लैट के अंदर घुसा, ये एक और सवाल है। क्या चोरी के अलावा कोई और मकसद था? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर देख लिया जाए तो इसमें आरोपी जो है वो चोरी करने के लिए या उस इंटेंशन से घुसा था, या फिर सैफ अली खान पर हमला करने के लिए घुसा था, या किसी और इंटेंशन से उस फ्लैट में घुसा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि चोरी करने को लेकर पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, या फिर किसी और पर या किसी और रीजन से या किसी पर हमला करने के इरादे से ये हमलावर आया था, इसकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। और आखिरी सवाल ये कि क्या कोई एक गैंग जो है वो इस वक्त मुंबई में ऑपरेट कर रहा है, जो बड़े बड़े एक्टर्स और सेलिब्रिटीज हैं उनके घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने का काम कर रहा है? क्योंकि जानकारी सामने ये भी है कि 2 दिन पहले अभिनेता शाहरुख खान के घर मन्नत के अंदर भी घुसने की कोशिश हुई थी और पुलिस को इसकी जानकारी भी दी गई थी। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे मामले में लगातार उठ रहे हैं, लेकिन इसके जवाब पुलिस की तरफ से नहीं मिल पाए हैं।